आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज एक बुरी खबर आई। जमीन के बदले नौकरी मामले में गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सचटॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज 20 सितंबर है, दिन शुक्रवार, और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे उन खबरों के बारे में जो आज सुर्खियों में रही, जिन खबरों ने सबसे ज़्यादा बिहार को प्रभावित किया। बिहार की राजनीति में जैसे ही लालू प्रसाद यादव की चर्चा होती है तो एक ऐसे जननेता का चेहरा सामने आता है जो सामाजिक न्याय का पुरोधा था, पर जैसे ही चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी घोटाले की बात होती है तो कई सारे मामले याद आ जाते हैं। हालांकि पहले से ही स्वास्थ्य कारणों से परेशान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में आज एक बड़ी मुश्किल घड़ी आई। इस मामले को लेकर सीबीआई ने गृह मंत्रालय को पहले ही चिट्ठी लिखी थी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए, और अंततः गृह मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दे दी। इससे पहले लालू परिवार के कई सदस्यों को इसी मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसमें सभी को न्यायालय में उपस्थित होना है। पहली बार तेज प्रताप यादव को भी सीबीआई ने बुलावा भेजा है। तेज प्रताप अभी तक इस मामले में कहीं से भी नामजद नहीं थे। इस खबर को लेकर बीजेपी ने सीधे आरजेडी पर वार कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके पूरे कुनबे को लेकर कई सारी बड़ी बातें कह दी और कहा कि भाजपा के सरकार में न किसी को फंसाया जाता है और ना ही किसी को बचाया जाता है। न्यायालय अपना काम करेगा, इसमें सरकार की कहीं से कोई संलिप्तता नहीं होगी। यह खबर आज सुर्खियों में रही और इस खबर पर दिन भर हमारी नज़र भी रही। दूसरी खबर जिसकी चर्चा करेंगे वो बिहार में बाढ़ से जुड़ी हुई है। बिहार में गंगा, गंडक और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, यानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं। सबसे विकट स्थिति छपरा में है, जहां पर गंगा और सरयू नदी का पानी शहरी इलाके में घुस चुका है, पर अभी तक सारण जिला प्रशासन लोगों की सहायता के लिए सामने नहीं आया है। पटना जिले के भी कई इलाकों में पानी घुस गया है। सबसे विकराल स्थिति पटना सिटी, फतुहा, खुसरूपुर और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों में है। यहाँ मुख्य सड़क पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। शासन प्रशासन नाव की व्यवस्था में लगा हुआ है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दियारा में कटाव भी जारी है और गंगा का जलस्तर है कि घटने का नाम ही नहीं लेता। फिलहाल एहतियात के तौर पर गंगा के तटवर्ती इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नावों के परिचालन पर पूर्णतः रोक है। शासन प्रशासन दावा कर रहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। बेघरों को पॉलीथीन सीट दिया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र की भी चलंत व्यवस्था की गई है, पर जमीन पर अभी ये तमाम योजनाएं नहीं दिख रही हैं। लेकिन इसी बीच आज शुक्रवार को एक बड़ी खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण पर निकले उन इलाकों के जहां पर जलस्तर बढ़ गया है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा के तटवर्ती इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया। कई इलाकों में नाव डूबने, लोगों के डूबने की भी खबर आ रही है। इस खबर पर भी आज दिन भर हमारी नज़र रही और बाढ़ कहीं ना कहीं बिहार वासियों को डराता भी है। तीसरी खबर की चर्चा करेंगे। ये खबर बिहार से जुड़ी हुई है, बिहारियों से जुड़ी हुई है और उनके भविष्य से जुड़ी हुई है। आज बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं बीपीएससी के वैकेंसी की घोषणा कर दी। इस बार सीटों की संख्या अब तक में सबसे रिकॉर्ड है, यानी जो सीटों की संख्या बताई गई है वो लगभग 2000 है। इस वर्ष बिहार लोक सेवा आयोग जो पीटी परीक्षा आयोजित करेगा उसमें 10 लाख से ज़्यादा छात्रों के शामिल होने की संभावना है। बीपीएससी के अध्यक्ष ने आज इस बात की घोषणा की कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में सीटों की जो तादाद है वो अभी तक में सबसे ज़्यादा है, रिकॉर्ड है। हालांकि इस बार जो बिहार में कई सारी परीक्षाएं होनी हैं उनमें विलम्ब हो चुका है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग इस बार
रिकॉर्ड पदाधिकारियों की बहाली करने जा रही है और कहीं ना कहीं बिहार के उन बेरोजगार युवाओं के लिए खुशी की खबर है जो वैकेंसी कम होने के कारण मामूली अंकों से पीछे रह जाते थे, यानी जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाता था। बीपीएससी के इस घोषणा के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी में जुटे छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद जिस पॉलिटिकल खबर की चर्चा करेंगे वो नवादा कांड से जुड़ा हुआ है। देखिए, नवादा में जो कुछ हुआ है, पिछले 2 दिनों से इस विषय पर तमाम मीडिया चैनल में बयानबाजियां चल रही हैं। जीतन राम मांझी इस घटना के लिए सीधे सीधे एक जाति विशेष के लोगों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जबकि आरजेडी ने अब जीतन राम मांझी पर हमला तेज कर दिया है। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसके केंद्र में न जीतन राम मांझी हैं और ना ही इसके केंद्र में आरजेडी के कोई बड़े नेता हैं। ये खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने इस घटना पर बड़ा पॉलिटिकल स्टेप उठाते हुए अब घोषणा कर दी कि जितने बेघरों को बेघर किया गया है, जितने लोगों का घर जलाया गया है, उनका पक्का मकान कांग्रेस अपने फंड से बनाएगी। पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, गरीब गुरबों का कोई सुनने वाला नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति संभल नहीं रही है और सरकार सत्ता के मद में बौरा गया है। इस खबर ने भी आज बिहार पर बड़ा प्रभाव जमाया। इस खबर पर भी दिन भर हमारी नजर रही। साथ ही साथ आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। ये घेराव उन कार्यकर्ताओं की रिहाई को लेकर हुआ जिन्हें पिछले दिनों फुलवारी शरीफ में गोवंश की रक्षा के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। बजरंग दल को लगता है कि हिंदूवादी संगठनों को इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि बिहार में जदयू के साथ बीजेपी बड़ी पार्टी है, सरकार में है। इस कारण से इस मुद्दे पे बीजेपी को बड़ी पहल करनी चाहिए और इसी सवाल को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आज बीजेपी पार्टी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए थे। जमकर हंगामा हुआ। हालांकि इस दौरान किसी भी बड़े नेता से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भेंट नहीं हुई। ये खबर भी आज बिहार में चर्चा में रही। इस खबर पर भी हमारी दिन भर नजर रही। कल फिर आएंगे और विस्तार से आपको बताएंगे बिहार की उन तमाम खबरों के बारे में, घटनाओं के बारे में जो पूरे दिन बिहार में चर्चा में रही।